अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ले जनाब, आज तो कमाल ही हो गया ना, इराक भी भिड़ गया है। देखिए, मैंने आपसे एक बात की थी कि अब एक टाइम आएगा कि सबकी बस हो जाएगी। हर किसी के सब्र का एक पैमाना होता है ना, वो अब लिबरेज हो चुका हुआ है। अब हर किसी की बस हो चुकी हुई है नाज़रीन। मुझे ट्रैवल के दौरान भी वीडियोस बनाना पड़ रही हैं, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप तक खबर पहुँचे, आप खबर मिस ना कर दें नाज़रीन। इराकी रेजिस्टेंस ने इस वक्त इजराइल के तेल के अड्डे उड़ा दिए। दोस्तों, तेल के अड्डे किसी मुल्क के अगर उड़ जाए ना, इसका अच्छी तरह मतलब आप जानते हैं कि उसकी जो मईशत की हड्डी है वो टूट गई है। उसकी जो कमर की हड्डी है मईशत की, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा, उसका बेड़ा गर्क नाज़रीन हो चुका हुआ है। अब सूरत हाल क्या है कि इराक ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। इराक के पास वो गिद्दड़ सिंगी है, इराक को पता है कि इजराइल की सप्लाई लाइन कहाँ पर है। इजराइल की जो मईशत की हड्डी है वो उसका तेल है, उसकी सप्लाई लाइन को उसने जो है वो हिट किया है। बहुत बड़ी खबर है आज की। इसके साथ साथ याह्या सिनवार का आपको पता है, मैंने बहुत पहले इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं। दोस्तों, इस्माइल हानिया से भी ज़्यादा जो मतलूब इंसान है ना इस वक्त इसराइल को, वो याह्या सिनवार है। याह्या सिनवार जो है वो बेसिकली इनका जो मिलिट्री विंग है ना हमास का, वो उसको लीड करते हैं। याह्या सिनवार बहुत बड़ी सरदर्द हैं इस वक्त पूरी इसराइल के लिए। याह्या सिनवार का एक बयान आया है, वो ज़रा मज़े का बयान है, ज़रा सुनिएगा। वो मैं आपको सुना भी देता हूँ, बल्कि अरबी में है, सुनवा देता हूँ यहाँ पे, ये सुनिएगा। उफ, क्या बयान है। वो कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि नेतन्याहू उस दिन को रोएगा जिस दिन वो पैदा हुआ था। जो लोग अरबी समझते हैं वो शायद थोड़ी बहुत समझ गए होंगे गुफ्तगू जो अभी याह्या सिनवार कर रहे थे, कि नेतन्याहू उस दिन को पीटेगा, उस दिन को रोएगा नादिन जिस दिन वो पैदा हुआ था। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। ये बयान दिया याह्या सिनवार ने, और उसके बाद दोस्तों प्रेस टीवी खबर दे रहा है कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजरायली जो साइट्स हैं इलियत में, जहाँ से वो क्या कहता है स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं इलियत की, वहाँ पे हिट किया है। अब इलियत वो जगह है नाज़रीन जहाँ पे सारा साजो सामान जो इजराइल तक पहुँचता है वो इस बंदरगाह से पहुँचता है। इलियत से ही जो ऑयल इंपोर्ट होती है, क्योंकि इजराइल के पास अपना तेल तो है नहीं, वो तेल मंगवाता है बाहर से, वो सारे का सारा तेल यहाँ पे आके रुकता है। इजराइल के पास इससे बेहतर कोई बंदरगाह और नहीं है। इसको हिट किया है इराकियों ने। अब आप सोचिए कि कहाँ कहाँ से इजराइल को फैंटी लग रही है। लबनान अलहदा, हमास अलहदा, हिजबुल्लाह अलहदा, फिर इधर से अल्लाह भला करे ईरान और यमनी अलहदा, पीछे रह गया था इराक ने भी बदस्तूर इनकी फैंटी लगाना नाज़रीन शुरू कर दी हुई है। अब एक और चीज़ हो गई, रशिया, ईरान और चाइना। आपको पता है इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात आजकल बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ममालिक हर तरह की पार्टनरशिप किए हुए हैं। इन्होंने अपना पार्टनरशिप लेवल जो है वो ट्रेड से लेवल अप करके स्ट्रेटेजिक कर दिया। ये अभी की खबर है, बड़ी खबर है ये, कि पार्टनरशिप लेवल बिटवीन चाइना, ईरान एंड रशिया हैज़ बीन एलिवेटेड फ्रॉम ट्रेड रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। इसमें असलहा भी आता है, इसमें इंटेलिजेंस भी आती है, इसमें यह भी आता है कि अगर तुम्हारे मफाद को नुकसान पहुंचेगा तो मैं मदद को आऊँगा, मेरे मफाद को नुकसान पहुंचेगा तो तुम मदद को आओगे। कल को अगर ईरान पे दोबारा हमला होता है तो यह हमला रूस और चीन पर तस्वुर किया जाएगा, और फिर वो न सिर्फ इराक की एड के लिए आएंगे, ईरान की एड के लिए आएंगे, बल्कि वो हो सकता है उनके बिहाफ पे कोई जारहाना कदम भी उठाए। तो मैंने आपको बहुत पहले बता रहा हूँ नाज़रीन, दुनिया बदल रही है, दुनिया शिफ्ट हो रही है। अमेरिका इसराइल गठजोड़ अब किसी काम नहीं आ रहा। ये एक बहुत इंतहाई बड़ी खबर है। दूसरा, स्पेन का जो किंग है, आपको पता है स्पेन में बादशाहत है अभी भी, मतलब वैसे वहाँ पे जमहूरियत है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ का बादशाह अभी भी कायम है। जैसे बरतानिया में ताजे बरतानिया अभी भी मौजूद है। उसने कहा है The violence in Gaza has reached an unimaginable level. It did not start on October 7. बहुत बड़ा बयान, इतना बड़ा बयान किसी मुसलमान मुल्क के बादशाह ने अब तक नहीं दिया। वो कहता है जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और ये जो कुछ हो रहा है ये 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ था। यानी कसूर
गजा वालों का नहीं है, कसूर फलस्तीनियों का नहीं है। वो ये कह रहा है, स्पेन का बादशाह कह रहा है, ये कसूर इसराइल का है। 7 अक्टूबर को भले ही हमास ने हमला किया हो इसराइल पे, पहला हमला हमास ने ही किया होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हमास ने नहीं की थी, इसकी शुरुआत आपने की थी। स्पेन का ये कह रहा है। और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था 5 यूरोपीय ममालिक बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और आज की खबर है 3 ममालिक ने कर भी लिया। क्या? फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। ये बहुत बड़ी चपेट है अमेरिका और इसराइल के मुंह पे नाजरीन, जो कि इन ममालिक ने मारी है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। देखिए, ज़रूरी नहीं नाजरीन हर दफ़ा मैं झूठ बोलूं और आप तो वही खबरें पहुंचाऊं जो बाकी लोग पहुंचा रहे हैं कि आज जंग में इतने इसराइली मारे गए, इतने मारे गए। नहीं, जंग अब हो रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं। अब जंग हो रही है सिफारती सतह पर। ये उससे बड़ी जंग है जो कि इस वक्त नाजरीन जारी है। ये स्पेन का एक बहुत बड़ा जो है वो एक सिलसिला है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं साथ ही साथ दोस्तों, इजिप्ट ने मिस्र में, आपको पता है रफा पे इस वक्त इसराइल ने फुल फ्लैज हमला कर दिया है। अमेरिका ने एक काम किया है जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, यानी ये तवक्को नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करेगा। अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब काम हुआ है। अमेरिका ने मना किया था इसराइल को कि रफा पर हमला ना करना, इसराइल ने कर दिया परसों हमला। मिस्र ने कहा, मिस्र के बॉर्डर के साथ रफा लगता है, जो कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था रशिया, इसराइल, अमेरिका और मिस्र के दरमियान, अमेरिका बेसिकली सालिस था उसमें कि रफा पे हमला कभी नहीं होगा सारी उम्र। उस मुआहदे को तोड़ दिया इसराइल ने। अब मिस्र ये कह रहा है कि हम जवाज रखते हैं कि हम इस मुआहदे को तोड़ें और हम इसका जवाब दें। इतना इनमें अगर गूदा होता तो ये कब तक करना चुके होते। धमकी क्यों दे रहे हो? इसराइल तो धमकी नहीं दे रहा, वो तो बराह रास्त हमला कर रहा है। तुम धमकी क्यों दे रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। तुम किस शौक से धमकी दे रहे हो? मेरी नाजरीन ये बात समझ से बाहर है। तो खुद दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल नाजरीन ये है कि ये तमाम ताकतें इस वक्त जो है वो बरसरे पैकार हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कर देता हूँ दोस्तों, जो एहतजाज यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हुआ था वो अब रंग लेकर आ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का एहतजाज बहुत आगे निकल चुका हुआ है दोस्तों। इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब वो यूरोप तक फैल गया है। अमेरिका से निकल के ये एहतजाज यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ तक नाज़रीन फैल चुका हुआ है। बहुत बड़ा एहतजाज ये हो चुका हुआ है। तो देखते हैं कि इस एहतजाज का क्या नतीजा निकलता है। एक नतीजा तो ये निकला है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है वो कोई भी हुक्मरान इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल के नाम पे वोट मांग सके। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।